हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके लिए इनर वर्क रिलेटेड क्या गाइडेंस है मोनोलॉजी डेक से। आपको अपने इमोशंस किस तरह से बैलेंस करने चाहिए, इनर वर्क के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है, स्पेशली मैं देखने वाली हूँ मोनोलॉजी के जरिए ये गाइडेंस। याद रखें, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस गाइडेंस है, तो जब भी ये आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई गाइडेंस और मैसेज जो आपका सीधा दिमाग पे और दिल पे लगे इससे मिलेगा। इसको सुने, इसको फॉलो करें और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं जिनको भी इसकी नीड है। ठीक है, आइए जानते हैं कि आपके इनर वर्क के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए आपको। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए मोनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस है इनर वर्क रिलेटेड। फर्स्ट है यहाँ पर न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, सेकेंड जो गाइडेंस है वो है होल्ड योर विजन। Third, we have nothing is yet set in stone. Okay, bottom of the deck is the energy is gaining momentum. मैं टैरो से भी एक एक कार्ड निकालना चाहूंगी सबके लिए कि ये जो गाइडेंस आई है ये आपको किस फील्ड में यूनिवर्स काम करने के लिए बोल रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये बताएं यूनिवर्स, महादेव, माता, यहाँ पर पहली गाइडेंस मोनोलॉजी से जो आई है वो है वर्क थ्रू योर फियर्स। कहाँ पर डर का सिचुएशन बना हुआ है मेरे व्यूअर्स का और किस तरह से उन्हें अपने डर पे, कौन से डर पे काम करना चाहिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स विद द हैंग्ड। ओके, होल्ड योर विजन क्यों आया है, होल्ड योर विजन क्यों है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ डेविल विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको कहा था मैं एक एक कार्ड निकालूंगी, अल्टीमेटली यहाँ पर 3 कार्ड्स आ गए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, क्यों आई है ये गाइडेंस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कमियां हैं आपके अंदर, इसीलिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैं यूजुअली ऐसे बोलती नहीं हूँ, एंड बॉटम से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। शायद यूनिवर्स चाहती थी कि ये गाइडेंस आप तक जाए, और मैंने मोनोलॉजी से कभी बहुत ज्यादा इस डेक को यूज भी नहीं करती हूँ, या कोई स्पेशल गाइडेंस मून के इमोशंस क्या। देखो, मून क्या है, आपके इमोशंस का कारक है। चंद्रदेव जो है वो आपके दिमाग, आपके जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, उनको हाई और लो करने का काम करते हैं। ठीक है, जहां पे आप हाई फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, हंसना आ रहा है, रोना आ रहा है, ये सारी चीजों के लिए। और अभी फुल मून भी आएगा, है ना, 12 में है, 12th ऑफ February को है, तो ये गाइडेंस आपको वहां पर भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो देखिए, फर्स्ट जो गाइडेंस है यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने डर के ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको जो चीज डरा रही है, नहीं 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 ऐसा ना हो जाए, ऐसा मत करना भगवान, ऐसा ना करना, बस ऐसा ही मत करना। जिस चीज से आपको डर लग रहा है वही चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उस सिचुएशन के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, जिससे आप अपनी नेगेटिविटी को खत्म करें और नेगेटिव चीजों को जो आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं इनडायरेक्टली, डर के कारण, परेशानी के कारण, खौफ के कारण, वो एंड हो, वो एनर्जी कट ऑफ हो। सेकेंडली, डर को फेस करना सीखिए, क्योंकि डर के आगे जीत है, आप जानते ही हैं। डर के पीछे ऐसे पड़ जाओ कि डर आपको देखकर खुद डर जाए। इतनी हिम्मत, इतना हौसला अपने अंदर आपको लेकर आना चाहिए, लाना ही है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। मैंने यहाँ पर जब टैरो से क्लैरिफाई किया, एंजल्स को पूछा कि डर के किस क्षेत्र में आपको काम करने की जरूरत है, तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में आया 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हैंग्ड एनर्जी। आप बहुत अच्छे ओवर थिंकर हैं, हो सकता है कि आप 3-4 घंटे ओवर थिंकिंग को ही दे देते हैं, या आपको
रात भर नींद नहीं आती है, या आप सबके साथ भी हैं तब भी कॉन्टिन्यूसली किसी परेशानी के चलते या किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको ऐसा फील होता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको अपने कहे हुए वचनों पर चलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एंजल गाइडेंस और स्पिरिचुअल गाइडेंस के बेसिस पर ये सोच जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैंने तो सरेंडर कर दिया यूनिवर्स, मैंने कर दिया अपना आत्मसमर्पण, आपको आप जो भी करेंगे, तो सरेंडर करना और कहना दोनों अलग हैं। अगर आपने सरेंडर कर दिया तो आपको किसी को कभी भी चेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी लेकर ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी चीज की चिंता और डर नहीं सताएगा। ठीक है, ये मैं आपके उसी इमोशन को कुरेदने की कोशिश कर रही हूँ, वहीं उसी जगह पर बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि आप कमी कर रहे हैं सरेंडर करने में। ठीक है, क्यों कर रहे हैं कमी? क्योंकि आप सोच रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपके अंदर डर भी है, और यही चीज आपको खत्म करनी पड़ेगी। जब आपने सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने की सबसे बड़ी पहचान है कि आप सेल्फ लव में चले जाते हैं और पागल जैसे हो जाएंगे। आप हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, आपको अपनी कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, दिल खुश होके मेकअप कर रहे हैं, टाइम से खाना खा रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें बना रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, सबके बीच में डांस नाचना गाना, ये नहीं कि उसको दिखाना है। ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं, मस्त एकदम अपनी हीलिंग को एंजॉय करें। दिस इज कॉल्ड सरेंडर। क्योंकि अब आपने उस सिचुएशन के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, जब आपने डिवाइन को ही उनके डिपार्टमेंट में ये काम सौंप दिया कि मैंने एप्लीकेशन लगा दिया, अब आगे भगवान देखें, जो होगा मैं सब एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। एक्सेप्टेंस लेकर आना पड़ेगा आपको। आपको कहा जा रहा है जब आपने सरेंडर किया है किसी ब्रेकअप सिचुएशन को, आपने सरेंडर किया है किसी अब्यूजिव सिचुएशन को, और आप को फिर क्या है, उसी एनर्जी पे बने रहना है। ठीक है, सेकंड क्या है कि जिस चीज से आप बोल रहे हैं मैं मूव ऑन कर लूंगा या मैं मूव ऑन कर लूंगी, तो आप कर भी सकते हो, लेकिन अगर आपने कह दिया है और आप कर नहीं पा रहे हैं कि ये दिल है कि मानता नहीं है, तो आपको फिर ओवरथिंक नहीं करना है। या तो आप करें तो पूरा करें, और नहीं कर पा रहे हैं तो ओवर थिंक ना करें। जो बीच का सिचुएशन है ना, कि अभी तो मैंने बोल दिया मूव ऑन कर लिया है, लेकिन उसके बाद तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि अब ये हो रहा है, अब हो रहा है, अच्छा उसने ये भी किया था मेरे साथ, वो भी। खोद खोद के जो आपकी बातें आपका मन निकालता है, दिमाग में आती हैं, उनको आपको हील करने की जरूरत है। तुरंत अपनी एनर्जी को जीरो कर लीजिए, जिससे वो बातें, वो थॉट्स आपके दिमाग को बार बार कुरेदे नहीं। ठीक है, उस चोट को जो शांत हो गई है, जैसी है दबी है, उसको उखाड़े नहीं बातों से। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है ये आपका जो सिचुएशन है सरेंडर करने वाले, मूव ऑन करने का, ओवर थिंकिंग का, आपको यहाँ पर आपको क्या है, अपने डर के ऊपर काम करना है। इस डर के ऊपर काम करेंगे तो ओवर थिंकिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नेगेटिव चीजें भी मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। लाइफ में जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें क्लियर कट अबाधित मन से आगे बढ़ पाएंगे, और जब सरेंडर किया है तो उस पर अपनी एनर्जी को रोक पाएंगे, सेंटर कर पाएंगे। ठीक है, कलेक्ट कर पाएंगे, जो और किसी यूज में आप यूज कर सकते हैं। सेकंड जो एनर्जी है, जो गाइडेंस है, वो है होल्ड योर विजन। इस समय जो आपका विजन है, उसको खुद नहीं पता है कि उसे कहाँ देखना है, उसे कहाँ क्या करना है। आपके विजन का भी कोई विजन नहीं है आज की डेट में। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो स्प्लिट हो गई है। आपको अपने विजन को इस तरह से होल्ड करना है कि चिड़िया की आंख आपको सामने दिखे, आपको ये पता रहे कि मुझे जो चाहिए वो वही है। अब ना मुझे लेफ्ट देखना है ना मुझे राइट देखना है, चाहे कितनी हजार मुश्किलें आए, लेकिन आपकी जो दृष्टि है वो सीधी है। उधर उस सीधी दृष्टि में आपका माइंड बॉडी सोल की अलाइंड एनर्जी है। ये कहूं कि आपकी जो तपस्या है, आपका जो योग बल है, जो आपने खुद अपने इनर वर्क से पैदा किया है, उस तरफ आपको जाना है, सोचना है। क्या किंतु परंतु फलाना ये वो, डोंट थिंक अबाउट इट। जो कह दिया सो कह दिया, जो सोच लिया वो सोच लिया। अब आगे आपका काम है कर्म करने का। ठीक है, यहां पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अपने विजन को होल्ड करना है। किस सिचुएशन में? जहां पे आपने बहुत सारे ट्रिगर्स देखे हैं, मारपीट देखी है, गुस्सा देखा है, नाराजगी देखी है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है, धोखा हुआ है आपके साथ में, आपके इमोशंस को छला गया है,
आपके साथ गलत हरकतें हुई हैं, आपको यूज किया गया है, अगर ये सारी चीजों से आप पूरी तरह टूट गए और आपको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया या कुछ भी अच्छा बचा नहीं है या अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, जो था वो यही था, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। दिन देरी है अंधेरी नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे रहे हैं तो आपके साथ इसी जीवन में न्याय भी होगा, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है गाइज। जब आपके कर्म फिक्स हो जाते हैं या जब आपकी आपके कर्मों का जो डिपार्टमेंट है वो फिक्स है तो इंसान उड़ के सीधा ऊपर पहुंच जाता है। और जब तक ये लेन देन चल रहा है तब तक हर चीज परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, चेंज हो सकती है और होती ही रहती है निरंतर। जब तक आकाश में सूर्य उगता रहेगा और जब तक चंद्रमा होता रहेगा ना, तब तक यहाँ पर सब कुछ टेम्परेरीली चलता रहेगा। अपनी अपनी ड्यूटीज होंगी, अपने अपने काम होंगे और सब अपने घर को जाएंगे। ठीक है, सब कुछ परिवर्तित रहेगा, होता रहेगा। तो आपको कहा जा रहा है किसी भी सिचुएशन की वजह से पैनिक नहीं करना है, मार्ग से भटकना नहीं है, अपने आप को सीधी अलाइंड एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट करना है, अंदर से भी और बाहर से भी अपनी एनर्जी को एक जगह पे रखिए, अपने इंट्यूशन की आवाज को स्ट्रॉन्ग करिए और उसको सुनते चलिए। ठीक है, थर्ड जो गाइडेंस है वो है आपके लिए नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी बंजर जमीन में आपकी कुछ चीजें फंसी हुई हैं कि जहां से चीजें बाहर ही नहीं आ सकती, दबी हुई हैं, कभी नहीं आ सकती, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो दबा हुआ रहे। हर चीज अपने समय पर बाहर आती है, चाहे कुछ हो जाए। आपको मैंने पहले भी बताया है वरदराज की स्टोरी क्या थी। वरदराज की कहानी में ही इसी बात का जिक्र होता है कि जब वो रस्सी से पानी कुएं से बाहर निकालते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद में, जो बच्चा बहुत बार फेल हुआ अपने जीवन में, एक ही क्लास में रुक गया, उसको वहां से, उस जगह से, उस घटना से सीख मिली। जब अपने ऊपर काम किया कि उस रस्सी को बार बार खींचने से जो पत्थर था उस पर उस रस्सी का निशान बन गया। सोचिए, पत्थर जो बड़ा मजबूत होता है उस पे निशान बन गया अभ्यास करते करते। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स भी ये कहना चाहती है कि कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज पत्थर के अंदर दबी नहीं रह सकती, हर चीज ने ऊपर आना है। बिल्कुल यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सही एनर्जी दी है बिल्कुल एंजल्स क्लैरिफाई करने के लिए। ये एनर्जी बहुत स्लो है बट ये एनर्जी का भी कल आता है। ये एनर्जी जो हर जगह स्टक रहती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन इस एनर्जी में भी मूवमेंट होता है क्योंकि ये है ही कछुए की एनर्जी। ठीक है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस है, परमानेंट है ये। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये फलानी सिचुएशन में फाइनेंसेस मेरे कभी अच्छे नहीं हो सकते या मुझे लाइफ में कभी वो नहीं मिल सकता जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप डिमोटिवेट होते रहते हैं बार बार, तो आपको ये कहा जा रहा है कि वॉन्टेड नहीं रहना है, परेशान नहीं रहना है और ज्यादा ब्लॉकेज नहीं क्रिएट करना है। जस्ट अपने कर्म को करते जाइए, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो आने वाला कल आपका जरूर होगा। और वो कल आपका होगा भी इसलिए क्योंकि आपको आज मेहनत आपसे करवाई जा रही है जिससे वो कल आ पाए। बिना करे ये संसार में ना खाना मिल सकता है, ना नींद लग सकती है, कुछ आप प्राप्त नहीं कर सकते। प्रकृति सीधा सीधा लेन देन पर विश्वास करती है, लेन देन पर ही चलती है। ठीक है, एक हाथ से अगर आप देंगे तो दूसरे से आप प्राप्त भी करेंगे, और जो आपने दिया ही नहीं, आपने मेहनत नहीं की, जिस भी चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, ठीक है, ये इंडिविजुअली आपको इनर वर्क की गाइडेंस इसलिए कि आपकी जिंदगी बदल सके, ट्रांसफॉर्म हो सके, अपनी कमियों को आप पहचाने, तो वो सारी चीजें संभव हैं एक समय के बाद में। अगर आपने ये सोचा है कि आप एक ऑफिस में चपरासी की ड्यूटी करने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो वो एक छोटे लेवल पे हो सकता है कि आपके लिए वो भी बहुत बड़ा सपना हो, उसमें कम मेहनत लगेगी। ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से वो भी बहुत है। आपने ये सोचा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, तो उसके हिसाब से वैसी मेहनत होगी। आपने ये सोचा कि मुझे ये लाइफ टाइम में 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है या मुझे इतना सक्सेसफुल होना है जैसे रतन टाटा थे। जितने बड़े सपने आप देखेंगे ना, उतने बड़े सपनों को अचीव करने के लिए समय ज्यादा लगेगा। मैं ये नहीं कहती कि फिर सपने छोटे देखो, बराबर बड़े देखो। आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म है ना, वो आपको छोटा देखने भी नहीं देंगे और छोटा सोचने भी नहीं देंगे। वो तब तक आपके अंदर अंगारा पैदा करते रहेंगे, उस अग्नि को सुलगाते रहेंगे जब तक आप उस जगह पहुंच नहीं जाते, अगर आपने वो सारे कर्म पहले किए हैं।
ठीक है, तो आपको सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि आप वहां जरूर पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन उस लेवल की मेहनत, जी तोड़ कमर तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब आप किसी चीज को चाहते हैं ना शिद्दत से, तो बोलते हैं ना कायनात मिलाने के लिए उसे आपसे पूरी कायनात लग जाती है। दैवीय शक्तियों को आना पड़ता है आपकी मदद के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 दिन जोश तो जोश रहा और अगले दिन ठंडा, मैं ही भूल गया कि मुझे क्या चाहिए। ये चीजें काम नहीं करेंगी। आपको लगे रहना पड़ेगा, प्रकृति के टेस्ट में जो टेस्ट होते हैं उन पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। तब जाकर आपकी जो सफलता है, आपका जो सक्सेस होगा वो ऐसा होगा कि उससे ज्यादा खुशी आपको नहीं हो सकती। ठीक है, जो चीजें आपके लिए हैं उन्हें रखिए अपने लाइफ में, और जो नहीं है, जो जा रही हैं, उनको और अच्छे से आगे की तरफ भेजिए जिससे दूसरी आ सके। ठीक है, तो ये आपको कहा जा रहा है कि मुश्किलों के बाद नई शुरुआत जरूर होती है, अगर आप चाहें तो। क्योंकि आप चाहेंगे तो आप मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दिल से मन से चाहने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी सरफेस पे ये 3D में सन की वाइब्रेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, रात को भी इंतजार करना पड़ता है अगले दिन का सूर्य के उदय होने का। ठीक है, वो रात का समय भी फिक्स है, उसके बिना सूर्य किसी भी समय उग नहीं सकता। तो गाइज ये थी रीडिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।